प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको कुछ जो आपके ऑर्डिनल्स होते हैं उसमें जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगा होगा तो आप उसके साथ नाउन और वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे उसको मैं सिखाने वाला हूं। आप ध्यान से देखें और वाक्य को समझें। पहले देखिएगा, जैसे बच्चे लिखा गया है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/5 ऑफ, ऐसे लिखा होगा जो आपका ऑर्डिनल्स नंबर होगा। और उसके बाद उसके साथ नाउन आएगी और जो नाउन आएगी काउंटेबल होगी तो प्लूरल नंबर में होगी और वर्ब भी प्लूरल नंबर में लगेगा। अगर आपकी नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर नंबर में होगी और जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर नंबर में ही होना है। तो आइए एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन completed till अगस्त। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल अगस्त, मतलब कि जो कार्य का 1/3 भाग था वह अगस्त तक कंप्लीट कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। तो बच्चे देखिए, जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये आपका सिंगुलर नंबर में है और क्रिया भी सिंगुलर नंबर में प्रयोग की गई है। और इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहा जाए 2/3 ऑफ द बॉयज आर वेरी लेबोरियस। बच्चे देखिए लिखा गया है 2/3 ऑफ द बॉयज। मैंने देखिए कि यहाँ पर जो नाउन आया है वो प्लूरल नंबर में है क्योंकि काउंटेबल है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल नंबर में है। जब आपकी जो नाउन होगी प्लूरल नंबर में होगी जब काउंटेबल होगी, और काउंटेबल नाउन है प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल नंबर होगी। यहाँ नाउन अनकाउंटेबल थी इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर नंबर में आई है। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जिसे कहा जाए 3/5 ऑफ द मिल्क इज ड्रंक। देखिए बच्चे लिखा गया है दूध का 3/5वां भाग पी लिया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर जो मिल्क है ये आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी सिंगुलर नंबर में है। इसी तरीके से अगला देखिएगा, जैसे कहा जाए 2/6 ऑफ द गर्ल्स, लिख दीजिए बच्चे, ऑफ द गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड इन दिस कोचिंग। बच्चे देखिए 2/6 के साथ आया है क्या, ये जो नाउन है ये काउंटेबल है और ये प्लूरल नंबर में, इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल नंबर में आई है। तो याद रखना, अगर इस तरीके से आपको किसी एग्जाम में मिल रहे हैं वाक्य तो आप याद रखना, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नंबर में होगी और वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होगी। अगर अनकाउंटेबल है तो वह सिंगुलर नंबर में होगी और जो क्रिया होगी वह भी सिंगुलर नंबर में होगी। और मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताया हूँ, आप ध्यान से देखें समझें। और इसी तरीके से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें और जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहें। थैंक यू वेरी मच।